हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है और सभी संघों में से सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा को ही माना गया है, क्योंकि इस संघ में सबसे ज़्यादा जंतु बिलोंग करते हैं। कीड़े मकोड़े आते हैं इसमें। जितने भी कीट हैं संघ आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा की लगभग 9 लाख जातियां ज्ञात हैं। यानी 9 लाख जंतुओं की जातियों की खोज हो चुकी है संघ आर्थ्रोपोडा में। संघ आर्थ्रोपोडा में संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है मित्रों कि संघ आर्थ्रोपोडा यानी अगर आर्थ्रोपोडा को ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया जाए तो आर्थोज का अर्थ होता है जॉइंट और पोडोज का अर्थ होता है फुट। यानी कि संघ आर्थ्रोपोडा का अर्थ है जॉइंट फुट, यानी जुड़े पैर, जुड़े पाद। ये संघ आर्थ्रोपोडा का अर्थ है। संघ आर्थ्रोपोडा की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं मित्रों, परिभाषा क्या होती है, तो ये क्या होते हैं। ये द्विपार्श्वीय एवं प्रोटोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटाजोआ, जिनके शरीर में एनलीडा की भांति, यानी एनलीडा में खंड होते हैं, तो एनलीडा की भांति खंड युक्त, परंतु प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी मजबूत पार्श्वीय संघित उपांग पाए जाते हैं, जिनको हम मित्रों क्या कहते हैं, इसी को हम लोग संघ आर्थ्रोपोडा कहते हैं। इन्हीं को हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। अब मैं बात करूंगा संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया। तो संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में ढेर सारे एनिमल, यानी कहना अगर कहूँ मैं एक तरीके से, तो संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में अरस्तु जी, जो कि जंतु विज्ञान के जनक भी हैं, इन्होंने संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की और संघ आर्थ्रोपोडा के कुछ जंतुओं के बारे में विशेष प्रकार से इन्होंने वर्णन किया। और लिनियस जी ने संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं को समूह इंसेक्टा में रखा। किसने समूह इंसेक्टा में रखा? इंसेक्टा समूह किसका है? कीटों का है। तो इस इंसेक्टा समूह में लिनियस जी ने जंतुओं को, यानी संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं को लिनियस जी ने समूह इंसेक्टा में रखा। और आपके महान वैज्ञानिक, यानी कि जिनका नाम है वान सीबोल्ड, इन्होंने आर्थ्रोपोड जंतुओं के लिए एक संघ का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था मित्रों? जिसका नाम था संघ आर्थ्रोपोडा। अर्थात कहने का मतलब है वान सीवोल्ड ने संघ आर्थ्रोपोडा की स्थापना की। तो ये था संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में, उसकी परिभाषा और संघ आर्थ्रोपोडा में कौन, मतलब कितने प्रकार की जातियां या कितनी जातियों की डिस्कवरी हो चुकी है। अब मैं बात करूंगा मित्रों संघ आर्थ्रोपोडा के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षणों के बारे में बात करूंगा, जो कि बड़ी बड़ी कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ग्रेजुएशन में बच्चे अगर बीएससी कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं, इंटरमीडिएट में भी टॉपिक पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब है क्लास 9 से 12 तक ये संघ आर्थ्रोपोडा को जरूर से जरूर बच्चे पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो अब बात करेंगे संघ आर्थ्रोपोडा के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं संघ आर्थ्रोपोडा के महत्वपूर्ण लक्षण। सबसे पहला लक्षण क्या है मित्रों? तो आइए जानते हैं सबसे पहला लक्षण क्या है संघ आर्थ्रोपोडा का। तो स्टार्ट करते हैं पहले लक्षण से। पहला लक्षण है मित्रों, इस संघ के जंतु जल, थल एवं वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। यानी इस संघ के जंतु कहाँ पाए जाते हैं? जल, थल और वायु तीनों जगहों पर इस संघ आर्थ्रोपोडा के जंतु पाए जाते हैं। अगला इसका लक्षण क्या है मित्रों? इनका शरीर द्विपार्श्विक सममित होता है। यानी इनका शरीर कैसा होता है? द्विपार्श्विक सममित होता है। किनका? संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं का शरीर। अब मैं बात करूंगा अगले लक्षण की, यानी तीसरे लक्षण की बात करूंगा। तो इनका शरीर खंड युक्त, यानी खंडों में बटा हुआ होता है, खंडों में बटा हुआ होता है। तो इनका शरीर खंड युक्त तथा त्रिस्तरीय होता है, 3 स्तरों में बटा होता है इनका शरीर। अगले लक्षण की मैं बात करूंगा। चौथा लक्षण क्या है संघ आर्थ्रोपोडा का? तो इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। कभी कभी सिर वक्ष जुड़कर सिरोवक्ष का निर्माण करते हैं।
अगला लक्षण क्या है मित्रों? अगला लक्षण है इनका बाह्य कंकाल, बाह्य मतलब एक्सटर्नल स्केलेटन की मैं बात कर रहा हूं, तो इनका बाह्य कंकाल एक मोटी काइटिन की बनी उच्च चर्म का बना होता है, यानी काइटिन की बनी उच्च चर्म का यह बना होता है। इनका बाह्य कंकाल जो होता है वो काइटिन का बना होता है। तो खंडों में प्रायः संघित होता है, उपांगों में जोड़े जोड़े लगे रहते हैं, इसीलिए इन्हें आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं मित्रों? आर्थ्रोपोडा कहते हैं। अगला लक्षण क्या है मित्रों? आइए जानते हैं अगले लक्षण के बारे में। संघ आर्थ्रोपोडा का अगला लक्षण क्या है? तो अगला लक्षण है मित्रों, इनमें देह गुहा एक रुधिर गुहा होती है जो रक्त वाहिनियों के मिलने से बनी है। जो किनके मिलने से बनी है? रक्त वाहिनियों के मिलने से बनी है। अगला लक्षण मित्रों, अगला लक्षण है इनमें आहार नाल जो होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जिसमें पाचन होता है, तो इनमें आहार नाल पूर्ण विकसित होता है, यानी आहार नाल पूर्ण होता है। इनमें आहार नाल क्या होता है मित्रों? पूर्ण होता है। मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं, यानी मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं जो जंतु को आवश्यकता अनुसार छेदने, चूसने या चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला लक्षण मित्रों क्या होता है? इनमें पेशी तंत्र विकसित होता है। कौन सा तंत्र विकसित होता है मित्रों? पेशी तंत्र इनमें विकसित होता है। अगला लक्षण है इनमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो ओपन टाइप होता है, यानी इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र खुला हुआ होता है, यानी इनमें खुला रुधिर तंत्र पाया जाता है। अब मैं बात करूंगा अगले लक्षण की। तो अगला लक्षण है मित्रों इनका, यानी कि 10वां लक्षण क्या है? इनका हृदय लंबा व संकुचनशील रहता है। इनका हृदय कैसा होता है? लंबा होता है व संकुचनशील होता है। इनमें श्वसन क्रिया, यानी अगला जो लक्षण है, इनमें श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा जलीय जीवों में क्लोमों द्वारा और स्थलचर प्राणियों में श्वास नलियों या पुस्तक फुफ्फुस द्वारा होता है। अगला जो लक्षण है मित्रों वह क्या है? अगला लक्षण है इनमें उत्सर्जन क्रिया मैलपिघियन नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मैलपिघियन नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथियों के द्वारा इसमें मित्रों क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला लक्षण क्या है मित्रों? अगला लक्षण है इनमें तंत्रिका तंत्र जो होता है, यानी नर्वस सिस्टम जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। अगला लक्षण, ये जंतु सामान्यतः एकलिंगी होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए मित्रों यह जंतु सामान्य तरीके से एकलिंगी होते हैं। अगला लक्षण क्या है मित्रों? अगला लक्षण है इनमें निषेचन बाह्य यानी एक्सटर्नल व आंतरिक यानी कि इंटरनल दोनों प्रकार का निषेचन इसमें पाया जाता है। अब मैं बात करूंगा संघ आर्थ्रोपोडा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में, यानी संघ आर्थ्रोपोडा के कुछ जंतुओं के नाम आपको बताऊंगा जो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इनको बता रहा हूं। तो क्या है? बिच्छू है। संघ आर्थ्रोपोडा से कौन से एनिमल बिलोंग करते हैं? बिच्छू, मकड़ी, किलनी, झींगा मछली, केकड़ा, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर और मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, कनखजूरा आदि, यानी और भी, यानी ढेर सारे एनिमल संघ आर्थ्रोपोडा में से बिलोंग करते हैं, जिनमें से मैंने आपको कुछ उदाहरण यानी कुछ जंतुओं के नाम आपको बताए हैं। ये सारे जंतु संघ आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं और यह सभी संघों में से सबसे बड़ा संघ माना गया है मित्रों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो मित्रों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं शैलेंद्र सिंह आपको फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।